सोने जैसी रेत ठह चांदी जैसो आसमान, रंग रंगीलो छेल छबीलो म्हारो प्यारो राजस्थान। नमस्कार साथियों, आप सभी का आरएल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल यानी राजस्थान की जियोग्राफी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको बढ़िया तरीके से अगर समझा जाए तो हर विद्यार्थी इसको बहुत ही बखूबी तरीके से समझ सकता है। राजस्थान की जियोग्राफी, तो राजस्थान की जियोग्राफी में सबसे पहले जो एक टॉपिक होता है जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित होता है। हर विद्यार्थी जब राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ता है तो सबसे पहले जैसे ही किताब का कोई पन्ना पलटता है तो वहाँ पर सबसे पहला टॉपिक होता है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। आइए शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार बड़े ही मज़े के साथ, बड़े ही आनंद के साथ, क्योंकि किसी भी काम को आनंद के साथ मज़े में कोई भी काम करते हैं तो उसका मज़ा डबल आता है। जब पढ़ाई भी अपन मज़े से करेंगे तो पढ़ने में मज़ा भी डबल आएगा। आइए शुरू करते हैं राजस्थान की जियोग्राफी। देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, उससे पहले कुछ बेसिक अपन कंसेप्ट देखेंगे कि राजस्थान से संबंधित कि भाई राजस्थान का अपना है जो क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान से संबंधित कुछ दो चार ऐसे फैक्ट हैं जो सामान्य बेसिक हैं, जो हर विद्यार्थी को जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसको आने चाहिए। तो देखिए राजस्थान, और देखिए राजस्थान की जो आकृति है सबसे पहले वो किस प्रकार की है। देखिए राजस्थान की जो आकृति है, ये अपना राजस्थान है, आपको सामने दिख रहा है, और राजस्थान की आकृति, राजस्थान की जो आकृति है ये है जो पतंगाकार है। कैसी कार है? पतंगाकार। यानी राजस्थान की आकृति हमें कैसी दिखती है? पतंगाकार। यह राजस्थान का हमारे सामने मैप है। देखिए राजस्थान की आकृति पतंगाकार है कि नहीं, यह चेक करते हैं अपन। ये देखो इस प्रकार से एक पतंग की तरह दिखने वाली ये राजस्थान की आकृति है, इसलिए राजस्थान को भूगोलवेताओं ने है जो पतंगाकार बताया। इसके अलावा इसकी जो भौगोलिक संरचना है जिसको स्थला आकृति कहते हैं, तो राजस्थान की है जो स्थला और ये आकृति, ये स्थला आकृति है जो अपने विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की जो स्थला आकृति है जो विषम कोणीय, कौन सी कोणीय है? विषम और विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज और चतुर्भुज के समान है। यानी राजस्थान की आकृति से संबंधित दो प्रकार के हमें फैक्ट याद रखने हैं। एक तो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है, और दूसरी इसके जो स्थलाकृति है जो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, इसकी जानकारी हमें किसके सिद्धांत से मिलती है? एक विश्व का एक बहुत पुराना भूगोलवेता हुआ है जिसका नाम है वेगनर। इसका नाम है वेगनर। तो ये स्थला आकृति है वेगनर के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको हमने देखिए वेगनर का सिद्धांत है, उसके आधार पर हमने बताया कि राजस्थान की जो स्थिति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये वेगनर के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन ये सबसे पहले हमें जानकारी किसने दी कि ये राजस्थान की स्थला आकृति है जो वेगनर के सिद्धांत पर आधारित है, वो देने वाला था टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी था, जो रहता था जयपुर के अंदर। कहाँ रहता था? जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर उस समय शासन था राम सिंह। कौन सा सिंह है? राम सिंह। और राम सिंह है जो ये है जो द्वितीय, राम सिंह द्वितीय का शासन था। आपने राम सिंह द्वितीय के बारे में सुना होगा। जयपुर का रंग है गहरवा रंग, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और टी.एच. हैंडले के कहने पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को है जो गहरे रंग में रंगवाया था। ये अपना जयपुर है, राजधानी है राजस्थान की। और कहते हैं कि राम सिंह द्वितीय ने राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, इसको गहरे रंग में रंगवाया। और रंगवाने के लिए कहा किसने था? टी.एच. हैंडले ने। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए राजस्थान की जियोग्राफी, और राजस्थान की जियोग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। मुख्य रूप से राजस्थान की स्थिति विस्तार से पहले हम कुछ राजस्थान के कुछ बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक नॉलेज राजस्थान का है, तो वो जानेंगे। देखिए राजस्थान का सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल, देखिए राजस्थान का सबसे पहले क्षेत्रफल कितना है, सबको आना चाहिए, सबको आता भी है। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल है
34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। अपने अपने सबका याद करने का तरीका है। जैसे कोई एक पहली जैसे बहन होती है उसको बाई भी कहते हैं, माँ को भी राजस्थान में मारवाड़ी में बाई कहते हैं। जैसे पहली बाई यानी बहन को बाई भी कहा जाता है, पहली बाई, दूसरी बाई, तीसरी बाई, चौथी बाई। यानी देखो 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। काफी बार ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे भी गए, लेकिन अब कैसे पूछा जाएगा? अब पूछा जाएगा कि बताइए राजस्थान का क्षेत्रफल, और वो भी पूछेंगे वर्ग मील में। तो देखिए राजस्थान का वर्ग मील के अंदर क्षेत्रफल कितना है? 132, 140 वर्ग, और ये है भाई साहब वर्ग मील। दोनों में फर्क है, आप फर्क देख सकते हो। ये तो राजस्थान का 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए वर्ग मील में तो 132, 140 वर्ग मील है। आइए बात करते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का है जो 10.41% है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत का 10.41% है, 10.41%। इसको सामान्य रूप से कई पुस्तकें 1/10 भाग भी लिखते हैं, तो 1/10 ही वही है, और वही 10.41 है। अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल वो कितना है? देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो भारत का क्षेत्रफल है। उसमें से 10.41% जो अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब देखिए ये तो होगी राजस्थान की सामान्य सी बात। राजस्थान की जो जनसंख्या, ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब देखिए राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, आइए देखते हैं। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है जो राजस्थान की जनसंख्या है। राजस्थान का क्षेत्रफल की हमने बात की सबसे पहले, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये है जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। और जो भारत की अगर क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है जो भारत का क्षेत्रफल है। बड़े मजे के साथ, आनंद के साथ पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई है जो बड़े तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ की जाती है। बड़ा मजा आएगा पढ़ने के अंदर आपको। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437। ये आंकड़े हमें मिलते हैं जनसंख्या 2011 के अंदर जनगणना की गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है राजस्थान की ये है जो 6,85,48,437 है जो राजस्थान की जनसंख्या है। आइए और नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के बारे में और भी कई फैक्ट हैं। अब देखिए राजस्थान के अंदर है जो राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से? देखिए राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन कौन से? मुख्य रूप से ऐसे तो बहुत सारा क्रम है, आपको मुख्य रूप से 5 बड़े जिलों का ध्यान रखना है। राजस्थान के 5 बड़े जिले कौन कौन से? देखिए हमें पता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। ये जैसलमेर राजस्थान में सबसे बड़ा जो जिला है उसका क्या नाम है? जैसलमेर। तो देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और मैं बात कर रहा हूँ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 1 नंबर पर कौन सा हो गया? जैसलमेर। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए, दूसरे नंबर पर अपना है बाड़मेर। जैसलमेर के जस्ट नीचे ही दे रखा है जो अपना कौन सा मेर है? बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर राजस्थान का पश्चिमी इलाका है। बहुत ही सुंदर रेतीले धोरों से सुसज्जित ये जिले हैं, बहुत ही शानदार तरीके के जिले हैं। दूसरे नंबर पर आता है जैसलमेर। अब तीसरे नंबर पर तीसरा बड़ा जिला कौन सा है? ये होगा बीकानेर। कौन सा नेर है? बीकानेर। राव बीका ने बसाया था। राव बीका ने राठौड़ वंश यहाँ पर है जो शासन करते थे पहले, ये बीकानेर। और ये बीकानेर है जो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा है जो अपना जिला है। अब राजस्थान में चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है मारवाड़। अब मारवाड़ की राजधानी पहले कौन सी होती थी?
जोधपुर। अब मारवाड़ में तो बहुत सारे जिले आते हैं, लेकिन मारवाड़ की जो राजधानी है जोधपुर, वर्तमान में आप ये मैप के अंदर मैं आपको सब दर्शा रहा हूँ, ये है जोधपुर, और ये जोधपुर है, और ये है जो वर्तमान में चौथा नंबर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। 5वें नंबर की अपन बात की जाए तो 5वें नंबर पर आएगा नागौर। नागौर, तो नागौर है जो 5वें नंबर पर सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। उसके नंबर 2 नंबर पर बाड़मेर, 3 नंबर पर बीकानेर, 4 नंबर पर है जो जोधपुर, और 5वें नंबर की बात की जाए तो अपना होगा कौन सा? नागौर। ये 5वें नंबर पर नागौर। अब देखिए 5 राजस्थान के सबसे छोटे जिले, 5 राजस्थान के सबसे छोटे। तो देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ राजस्थान, और राजस्थान के सबसे छोटे जिले, सबसे छोटे, और छोटे हैं ये जिले। छोटे मतलब छोटे होते हैं, छोटे जो सबसे छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा क्षेत्रफल के अंदर है कौन सा है? अपना धौलपुर। कौन सा पुर है? धौलपुर है। ये देखिए धौलपुर राजस्थान के पूर्व में स्थित है, और सबसे छोटा धौलपुर। धौलपुर के यहाँ पास में आप नीचे देखोगे तो दौसा, 2 नंबर पर कौन सा है? दौसा। जयपुर के पास में ये आपको यहाँ पर दिखेगा दौसा। ये देखिए ये दौसा है, 2 नंबर का सबसे छोटा जिला है। 3 नंबर की बात करूं तो होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगरपुर राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा जिला है, तीसरा सबसे छोटा जिला डूंगरपुर। और 4 नंबर की बात करें तो ये होगा राजसमंद। कौन सा संबंध होगा? राजसमंद। और 5वें नंबर की बात की जाए तो होगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ यानी मुख्य रूप से राजस्थान के सबसे छोटे है जो जिले हैं। प्रतापगढ़ सबसे 5वें नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर धौलपुर, दूसरे पे दौसा, 3 नंबर पर डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। तो ये मुख्य रूप से सामान्य रूप से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अब राजस्थान के अंदर है जो 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, और 33 जिले के अलावा यहाँ पर 7 संभाग है राजस्थान के अंदर। तो ये सामान्य सी जानकारी है राजस्थान की कि राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, 7 संभाग है, और है जो सबसे बड़े जिला, सबसे बड़ा जिला की बात करें जैसलमेर होगा, सबसे छोटा जिला धौलपुर होगा। तो मुख्य रूप से ये सामान्य से फैक्ट थे अपने राजस्थान के बारे में। अब देखिए आइए हमारा जो मुख्य रूप से जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। हमारा जो मुख्य रूप से जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अब आपको बिल्कुल ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना, बहुत ही शानदार तरीके का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान की स्थिति और विस्तार। मुख्य रूप से देखेंगे राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की ग्लोब के अंदर क्या स्थिति है। मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत शानदार तरीके से सुनना। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति सबसे पहली बात ग्लोब के अंदर क्या स्थिति है, दूसरी मानचित्र के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, किस दिशा में है, किस पोजीशन में राजस्थान है। उसके बाद एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, और भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। देखो राजस्थान ग्लोब में राजस्थान की स्थिति हमारा मुख्य रूप से ये टॉपिक है। राजस्थान की स्थिति से संबंधित टॉपिक चल रहा है, और जिसने ये वीडियो देख लिया स्थिति का, मैं कह रहा हूँ जीवन में वो विद्यार्थी कभी भी राजस्थान की स्थिति नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति और देशांतरीय दृष्टि से, यानी ग्लोब की हम बात करेंगे, ग्लोब में राजस्थान की 2 स्थितियां बनेंगी, एक तो अक्षांशीय दृष्टि से और दूसरी बात करेंगे देशांतरीय दृष्टि से। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं अक्षांशीय दृष्टि से। अब जो ये ग्लोब है, ये गोल अपना है जो पृथ्वी है जो बिल्कुल है जो अंडाकार है, चपटी है। पृथ्वी कैसी है, अंडाकार और चपटी है। पृथ्वी के ऊपर जो ये लेटी हुई रेखाएं होती है, लेटी हुई रेखाएं, इस बात को ध्यान से सुनना, पृथ्वी के ऊपर जो लेटी हुई रेखाएं होती है उसको अपन अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 मुख्य रूप से में विभाजित करने वाली एक रेखा होती है, इसका नाम होता है भूमध्य रेखा। ध्यान से सुनना, भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के ऊपर जो लेटी हुई रेखा होती है उसको अपन कहते हैं अक्षांशीय रेखा, यानी अक्षांश रेखाएं। इनकी मुख्य रूप से जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है वो मुख्य रूप से होती है 179। आपको कई किताबों में 180 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन वो गलत है। अब मुख्य रूप से रेखाओं की बात करेंगे वो तो होगी 179, वो एक दूसरा टॉपिक होगा, उसमें हम समझेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं।
अक्षांश रेखाएं ग्लोब के ऊपर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं लेटीट्यूड रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? लेटीट्यूड। ये भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर। जैसे ही अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, यानी ये उत्तर, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। उत्तर और दक्षिण सामान्य रूप से हमें पता ही है। तो बीचों बीच में जो रेखा है उस रेखा का क्या नाम हो गया? ये हो गई रेखा जो अपनी हो गई भूमध्य रेखा। और जस्ट इससे ऊपर जाएंगे तो ये होगी कर्क रेखा। कौन सी रेखा होगी? कर्क रेखा। तो यानी कर्क रेखा जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों में से है जो अपनी कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान से सुनना। तो ये भूमध्य रेखा हो गई और अपना ये जो भारत है यहाँ पर है भूमध्य रेखा पर। भारत है जो भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर है जो अपना भारत। ये यहाँ पर ऐसे बन रखा है भारत, इसको देखिए ये भारत है अपना। अब आप मुझे बताइए कि यह जो ग्लोब के अंदर भारत है जो उत्तर में है या दक्षिण में है? तो हम कह सकते हैं ग्लोब के अंदर भारत है जो, ये देखो उत्तर में। अब इस लाइन से अगर नीचे होता तो हम कहते हैं भारत है जो दक्षिण में है। तो हम कह सकते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से अब जहाँ भारत होगा वहीं राजस्थान होगा। तो भारत ग्लोब के उत्तर में है, तो उत्तर में है तो ग्लोब के उत्तर में ही, भारत में ही तो राजस्थान है, तो राजस्थान भी क्या होगा? उत्तर में होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान, किसकी बात करते हैं? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। अक्षांशीय दृष्टि, देखो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में क्यों है ये देख लो यहाँ पर, क्योंकि यह जो कर्क रेखा भारत में से गुजरती है और ये कर्क रेखा मुख्य रूप से राजस्थान में से गुजरती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इनमें से, इन राज्यों में से ये जो कर्क रेखा गुजरती है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत है जो अक्षांशीय दृष्टि से ग्लोब के अंदर उत्तरी अक्षांश में। ध्यान से सुनना। अब दूसरी बात करते हैं कि ये अपना ग्लोब है। अब ग्लोब के अंदर जो लेटी हुई जो रेखाएं हैं उनको अपन अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो भारत के विश्व के ग्लोब के अंदर जो खड़ी रेखाएं होती है, कौन सी रेखा होती है? खड़ी रेखाएं। इन खड़ी रेखाओं का अपन कहते हैं देशांतरीय रेखा। अब ध्यान से सुनना, जो लेटी हुई रेखा होती है उसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं और जो खड़ी रेखा है उनको अपन कहेंगे देशांतरीय रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे? देशांतर रेखा। तो ये देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये पश्चिम और पूर्व विश्व के ग्लोब को 2 भाग में विभाजित करती है। अब देखिए अपना जो भारत है, भारत यहाँ पर है, इस प्रकार से भारत अपना ये यूं बन रखा, ये भारत है अपना। तो अब मेरे को बताइए ये यहाँ पर तो हो गया पश्चिम और यहाँ पर हो गया पूर्व हो गया। अब इस तरफ तो पूर्व है, इस तरफ पश्चिम है। तो आप बता सकते हो कि ग्लोब के अंदर राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से कहां पर स्थित है? तो ये पूर्वी गोलार्ध में। देखो ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध में, क्यों कि ये देखो इस रेखा से उत्तर में है। अब ये हो गई देशांतर रेखा, जो खड़ी रेखा होती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। और इसके जो पूर्व के अंदर है जो अपना भारत है और भारत में ही राजस्थान है। तो हम कह सकते हैं कि देशांतरीय दृष्टि से है जो राजस्थान, कौन सा स्थान है? राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध, और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो मुख्य रूप से यहाँ से 2 फैक्ट निकलते हैं। ग्लोब के अंदर है जो राजस्थान की स्थिति 2 प्रकार से बनेगी, एक अक्षांशीय और एक देशांतरीय। अक्षांशीय दृष्टि से ग्लोब के अंदर राजस्थान है जो उत्तरी गोलार्ध में होगा। राजस्थान कहाँ पर होगा? उत्तरी गोलार्ध के अंदर, ये देखो उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान है जो पूर्वी गोलार्ध के अंदर होगा। कौन से गोलार्ध के अंदर होगा? अगर इस तरफ होता तो हम कहते हैं पश्चिम के अंदर है, लेकिन राजस्थान है जो राजस्थान और भारत किस तरफ है? पूर्व के अंदर है, देशांतरीय रेखा की दृष्टि से। अब मैं अगर दोनों का अगर मिला के कहूं कि ग्लोब के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, ये मान लीजिए ये ग्लोब है, ये लो ये ग्लोब है, और ये हो गई अक्षांश रेखा और ये हो गई देशांतर रेखा। और जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पर ऐसे बनेगी, ये भारत की स्थिति है। मार व्हाइट कलर ले लेता हूँ, ये देखो ये ग्लोब है, ये ग्लोब है और ग्लोब के अंदर ये देशांतर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पर ये अपना है जो ये भारत है। इस प्रकार से ये भारत है।
अब बताइए है जो भारत है, जो ग्लोब के अंदर भारत की क्या स्थिति है? देखो, ऊपर होता तो उत्तर कहते हैं, नीचे होता तो दक्षिण कहते हैं, इधर होता तो पूर्व कहते हैं, इधर होता तो पश्चिम कहते हैं। लेकिन अब ये जो भारत की स्थिति है ग्लोब के अंदर, ये हम सामान्यतः देखेंगे तो ये अपनी उत्तर पूर्व, तो मैं कह सकता हूं ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी। देखिए, ग्लोब में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व है और यही अपनी क्या होगी? राजस्थान की। तो यहां से 3 फैक्ट निकलते हैं। ग्लोब की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान है जो उत्तर पूर्व के अंदर है। देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान है जो पूर्वी देशांतर में, पूर्व यानी पूर्व की तरफ। अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो है जो भारत है, जो राजस्थान और भारत दोनों है जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर हैं। तो मुख्य रूप से ये अपना फैक्ट था कि भाई राजस्थान की स्थिति ग्लोब के अंदर क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मानचित्र में राजस्थान की स्थिति, मानचित्र में राजस्थान की स्थिति क्या? ग्लोब होता है बिल्कुल गोल। अगर ग्लोब को बीच में से काट दे तो कौन सा चित्र बन जाएगा? मानचित्र बन जाएगा। कभी भी देखना, जैसे मानचित्र को आप फोल्ड कर दोगे तो वो गोल हो जाएगा, गोल का मतलब ग्लोब हो जाएगा। जैसे ही उसको बीच में से काट दोगे वो मानचित्र बन जाएगा। अब देखिए, मानचित्र की दृष्टि से मानचित्र में राजस्थान की क्या स्थिति है देखते हैं। अब देखिए, यहाँ बीचों बीच में से ये 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, जो ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। और पूर्व से पश्चिम ये भूमध्य रेखा हो गई। ये लो, ये भूमध्य रेखा हो गई। ये तो हो गई देशांतरीय रेखा। ये लो, देशांतरीय रेखा, ये देशांतरीय रेखा हो गई। और ये भूमि को, भूमध्य रेखा का मतलब है भूमि को 2 भाग में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटना। इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा, यानी भूमि के बीचों बीच में से रेखा गुजरती है। अब देखिए, यहाँ पर ये अपना भारत है, इसको ध्यान से देखिए, ये भारत है और यहाँ पर ये अपना जो राजस्थान है। अब देखिए, उत्तर, ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण। ये लो, दक्षिण, और इधर हो गया पूर्व और इस तरफ हो गया पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो देखिए, ये 4 मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं। अब राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान की स्थिति ये है, अब न तो ये पूर्व में है न ही उत्तर में है, यानी कह सकते हैं कि मानचित्र में राजस्थान की स्थिति है जो है उत्तर पूर्व। मानचित्र में राजस्थान की स्थिति हो जाएगी उत्तर पूर्व। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं। अभी जो प्रश्न आ रहे हैं वो इस प्रकार से नहीं आ रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति मानचित्र में किस प्रकार है, कहाँ स्थित है। अब प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, बताइए मानचित्र में राजस्थान की कोणीय स्थिति बताइए। तो देखिए, मुख्य रूप से कोण 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना, कोण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उत्तर पूर्व के अंदर एक कोण होता है, इसका नाम है ईशान कोण। उत्तर पूर्व के अंदर जो कोण है इसका नाम है ईशान कोण। उत्तर पश्चिम के अंदर जो कोण होता है उसका नाम है वायव्य कोण। ये लो, वायव्य कोण। और दक्षिण पश्चिम के अंदर जो कोण होता है उसका नाम है नैऋत्य कोण। ये लो, नैऋत्य कोण। और दक्षिण पूर्व के अंदर जो कोण होता है उसका नाम होता आग्नेय कोण। मुख्य रूप से ये लो, आग्नेय कोण। तो कोण मुख्य रूप से 4 होते हैं। उत्तर पूर्व के अंदर, दक्षिण पूर्व के अंदर, दक्षिण पश्चिम के अंदर और उत्तर पश्चिम के अंदर, यानी वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण और ईशान कोण। कोणीय दृष्टि से मानचित्र के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी ईशान कोण। राजस्थान की स्थिति क्या होगी? ईशान कोण। और दिशाओं की बात करें तो उत्तर पूर्व के अंदर होगा। मुख्य रूप से आपको पता है कि जैसे मानचित्र के अंदर देखते हैं कि 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर है जो अपना उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर जो है वो दक्षिणी अमेरिका। और 5वें नंबर पर है, इसका नाम है अंटार्कटिका। और 6ठे नंबर पर है, इसका नाम है यूरोप। और 7वें नंबर पर सबसे छोटा है जो ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है। आइए नेक्स्ट और देखते हैं।
ये हो गई एशिया के अंदर मानचित्र के अंदर राजस्थान की स्थिति। अब अपन देखते हैं कि अपने एशिया के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है। एशिया के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, ये देखिए, ये एशिया है, ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है, वही है जो राजस्थान की स्थिति होगी। एशिया को बीचों बीच में से एक रेखा से काटा और इस प्रकार से है जो एक है जो उत्तर से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। अब देखिए जो राजस्थान है वो यहाँ पर है, क्योंकि ये अपना भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है। मुख्य रूप से देखा जाए एशिया के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है वो होगी दक्षिण दक्षिण और ये होगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। अगर कोण की बात की जाए तो यहाँ पर कोण बनेगा नैऋत्य कोण। कौन सा कोण बनेगा, नैऋत्य कोण। यानी एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति आप देखिए, राजस्थान की स्थिति है दक्षिण और ये होगी दक्षिण पश्चिम के अंदर। और इसके अंदर कोण दक्षिण पश्चिम कोण बनेगा नैऋत्य कोण। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये तो हो गई एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति। नेक्स्ट देखते हैं भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति। देखिए भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या होगी। देखिए भारत को अपन बीचों बीच में से एक लाइन खींच के दो हिस्से करते हैं। ये लो भारत के दो हिस्से हो गए बीचों बीच में से, और एक है जो पश्चिम से है जो पूर्व की तरफ एक लाइन खींच देते हैं। तो मुख्य रूप से आप देख रहे हो कि राजस्थान है जो भारत के अंदर ये इस प्रकार से फैल रखा है। ये देखिए राजस्थान की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, राजस्थान मुख्य रूप से इसकी जो आकृति है, कौन सी है, आकृति। राजस्थान की आकृति है जो विषम और विषम कोणीय। कौन सा कोणीय है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कौन सा भुज है, चतुर्भुज के समान है। इसी को कहते हैं पतंगाकार। यानी मुख्य रूप से राजस्थान की स्थिति एक तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है और एक है जो पतंगाकार है। और ये आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से पतंग जैसी इसकी क्या है, आकृति। और ये अगर भारत के अंदर देखा जाए तो भारत में यहाँ पर तो है, ऊपर तो है उत्तर, नीचे है दक्षिण और इस तरफ है पूर्व और यहाँ हो जाएगा पश्चिम। तो अब देखिए आप बताइए राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की मुख्य रूप से स्थिति की बात करें तो भारत के अंदर इसकी स्थिति होगी उत्तर और उत्तर पश्चिम। भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी, उत्तर और पश्चिम। अगर कोण की बात करें तो वायव्य कोण बनेगा। तो दो प्रकार के यहाँ से फैक्ट मिलते हैं भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम और कोण बनेगा, इसका नाम है वायव्य कोण। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। अब देखिए, अब ये तो अपने पहले तो पढ़ी है राजस्थान की स्थिति। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार, कि राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैल रखा है। देखिए राजस्थान का विस्तार अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए, अक्षांशीय दृष्टि से, तो यहाँ से अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है अक्षांशीय विस्तार। भारत के अंदर राजस्थान और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी, और उत्तरी है जो ये अक्षांश तक है जो खत्म होता है। यानी 30 डिग्री 12 ऊपर है और नीचे 23 डिग्री 3 से लगाकर 30 डिग्री 12 ये अक्षांशीय विस्तार है। देखा जाए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो देखिए 69 डिग्री 30 इसको कहेंगे पूर्वी देशांतर। देखिए दो प्रकार से हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार को देख रहे हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान का विस्तार कितना है। यानी राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैल रखा है। और अगर देशांतरीय स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट और ये है पूर्वी देशांतर तक है जो राजस्थान फैल रखा है। तो ये राजस्थान का विस्तार
और विस्तार है जो दक्षिण से लगाकर उत्तर तक और पश्चिम से लगाकर पूर्व तक। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन कि राजस्थान और राजस्थान उत्तर से लगाकर दक्षिण और पूर्व से लगाकर पश्चिम तक कितना फैल रखा है और इसके जिले कौन कौन से हैं उत्तर और दक्षिण के अंदर। देखिए राजस्थान यहाँ पर है अपना उत्तर राजस्थान के, और यहाँ पर है दक्षिण, उत्तर दक्षिण, और यहाँ है पूर्व और यहाँ पर है पश्चिम। तो ये 4 दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं 4 होती हैं। राजस्थान है जो उत्तर से लगाकर दक्षिण तक है जो 826 किलोमीटर फैल रखा है, 826 किलोमीटर। अगर यहाँ उत्तर से अपन एक कोई मोटरसाइकिल लेके चलना शुरू करें और दक्षिण तक आए तो यहाँ पर है जो मोटरसाइकिल का जो किलोमीटर चेक करेंगे तो उसके अंदर है जो 826 किलोमीटर लिखा होगा। यहाँ से अपन अगर जैसलमेर से लगाकर धौलपुर तक यानी पश्चिम से लगाकर पूर्व तक या पूर्व से लगाकर अपन पश्चिम तक अगर आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 869 किलोमीटर, यानी 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह दो, उत्तर से दक्षिण 826, और अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 869 किलोमीटर हमारी है जो स्थित विस्तार बनता है। अब देखिए राजस्थान के यहाँ अगर बात की जाए तो राजस्थान के यहाँ उत्तर में एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। ये लो कोणा गांव, राजस्थान के उत्तर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव, और ये कोणा गांव है जो गंगानगर तहसील के अंदर है। गंगानगर तहसील के अंदर है, गंगानगर तहसील के अंदर है। और गंगानगर यहाँ मुख्य रूप से जिला है, यानी जिले का नाम भी गंगानगर है, तहसील भी क्या है गंगानगर है। उत्तर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। अगर दक्षिण के अंदर बात की जाए, दक्षिण के अंदर राजस्थान के गांव जिसका नाम है बोरकुंड गांव है, यानी सबसे दक्षिण में सबसे नीचे बोरकुंड गांव है, बोरकुंड गांव है। और यहाँ तहसील की बात करें तो यहाँ पर है जो कुशालगढ़, कौन सा गढ़ हो जाएगा कुशालगढ़, और ये कुशालगढ़ है जो तहसील है। अगर जिले की बात करूं कुशालगढ़ तहसील, और ये है जो बांसवाड़ा ये जिला हो जाएगा, बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। अब देखा जाए राजस्थान के पश्चिम के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कटरा गांव। ये लो कटरा गांव, और यहाँ पर सम तहसील है, सम तहसील है। और अगर जिले की बात करूं तो जैसलमेर जिला है, कौन सा मेर है जैसलमेर, यानी जैसलमेर जिला है और सम तहसील है। अगर राजस्थान के पूर्व के अंदर बात की जाए सबसे छोटा जिला कौन सा है धौलपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इधर ही है जो पूर्व के अंदर है जो अपना जिला है जिसका नाम है धौलपुर। और यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है सीलाना गांव है, सीलाना गांव। और यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम है राजा खेड़ा तहसील। कौन सी तहसील होगा, तहसील होगी राजा खेड़ा। और जिले की बात करें तो होगा धौलपुर, कौन सा पुर होगा धौलपुर होगा, धौलपुर जिला होगा। अगर बात की जाए मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तर में एक कोणा गांव है, दक्षिण में बोरकुंड गांव है, और पश्चिम के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कटरा, पूर्व के अंदर गांव है सीलाना। अब मुख्य रूप से ये याद करना हो तो बिल्कुल ही आसान तरीके से राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के अंदर मैं आपको सब गांवों के नाम बिल्कुल आसानी से याद कर दूंगा, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए जिसके एक आंख नहीं होती है उसको कहते हैं काना, जिसके एक आंख नहीं होती है उसको काना कहते हैं, और जिसको कान से नहीं सुनाई देता उसको बहरा कहा जाता है, जिसको कान से नहीं सुनाई दिया जाता उसको बहरा कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान के उत्तर में कोणा गांव है, दक्षिण में बोरकुंड गांव है। तो मैं कह सकता हूँ उत्तर में तो है कोणा और है जो दक्षिण में है बहरा, यानी काना और बहरा। और हम किसी कपड़े को लेके आते हैं मार्केट से तो दर्जी को देते हैं सिलाने के लिए, तो दर्जी क्या करता है कपड़े को सिलने से पहले उसकी कटिंग करता है, यानी काटता है। तो देखिए यहाँ पर है जो पश्चिम के अंदर राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है कटरा, और यहाँ पर कौन सा गांव है सीलाना। तो यहाँ से कपड़े को काटना है और यहाँ से सीलना है। उत्तर में काना है, दक्षिण में बहरा है, इधर से काटना है, इधर से सीलना है। ये काना है, ये बहरा है, ये काटना है और सीलना है।
ऐसे कहा जाता है, एक मारवाड़ी में कहावत है कि जो व्यक्ति काना होता है ना, उसको कभी भी काना नहीं कहते, क्योंकि उसको काना को है ना कानिया कह देंगे ना तो वो क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा। तो उसको कैसे पूछा जाए, तो देखना कहते हैं कि काने को काना नहीं कहना, कहना भाई सैन है, और धीरे धीरे पूछना कि भाई साहब थारा कीकर फूटा न, तो फिर वो बताएगा कि मेरी आंख है जो किस प्रकार से फूटी, वो काना कैसे हुआ। यानी कोई भी काना है उसको कभी भी काना नहीं कहना। क्या कहना है कि काने को काना नहीं कहना, कहना भाई सैन है, और धीरे धीरे पूछना कि भाई साहब थारा कीकर फूटा न। धन्यवाद। ये राजस्थान का आपने स्थिति और विस्तार पढ़ा। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत ही शानदार तरीके का पढ़ा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।